हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविशा आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है और आप लोग कैसे हो? और जो भी अभी आपका फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है वो सारी चीज़ें आप एंजॉय करते हुए और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, देखो ये पूरा मंथ कहीं ना कहीं आपका फेस्टिवल में निकल गया और निकल भी जाएगा। नेक्स्ट मंथ दिवाली आएगी आपकी। ठीक है, तो वो भी टाइम आपका बहुत तेजी से निकलेगा, लेकिन आप साथ ही साथ देखो, फेस्टिवल तो ये मैं नहीं कहूँगी कि एंजॉय मत करो, फेस्टिवल पूरा एंजॉय करना आप लोग, लेकिन हाँ उसी के साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना। थोड़ा ही पढ़ना, ठीक है, बहुत मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम उसी पेज के साथ जैसे आपके एग्जामिनेशन तुरंत आगे पूरा उसी मोड में पढ़ो, नहीं, थोड़ा ही पढ़ो, कम पढ़ो, बट हाँ पढ़ना ज़रूर, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का इंटरव्यू देखा होगा अगर आपने, तो आप उनको देखोगे कि वो कंटिन्यूटी मेंटेन किए रहते हैं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होता है सक्सेस मिलना, उसके पीछे भी उनकी कड़ी मेहनत रहती है, कंटिन्यूटी रहती है। तो वही चीज़ आप लोग भी बनाए रखना, जिससे कि आप लोग भी आगे अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो कर सको। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देखो प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे। इसके हमने पहले आपके कुछ लेक्चर ले चुकी हूँ मैं आपके, तो मुझे उम्मीद है वो सारी चीज़ें जो भी मैंने पढ़ा रखा है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आज हम लोग कुछ उसके आगे बढ़ेंगे, कुछ और आगे सीखेंगे क्वेश्चंस और कैसे एग्जामिनेशन में आते हैं, क्या नया कंसेप्ट है, कुछ और उसको हम जानेंगे। ठीक है, और हाँ अगर आपने नहीं देखा है वो चीज़ें, तो आप पहले जाओ उसको भी देखो, क्योंकि देखो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए आप जो है सारी चीज़ें देखते चलो, एक स्टेप सीक्वेंस में चलोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आपको पता होगा जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं एप्टीट्यूड बेसिक से, बिल्कुल वैसे ही आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस चलती हैं, आपके विक्रम सर लेते हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं चीज़ें, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो। तो आप देखो उनका तरीका पढ़ाने का क्या है क्या नहीं है, और क्या आप उनसे सीख सकते हो, सारी चीज़ें आप देखो। ठीक है, आप देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या वो नया पढ़ा रहे हैं, क्या मेरा कंसेप्ट कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं उनसे लेट लगा रहा हूँ टाइम पे, क्या वो जल्दी बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग उनसे देखो, सीखो, तभी तो समझ पाओगे। और बाकी आपको पता है आपकी टेक्निकल की क्लासेस मनीषा मैम ले रही हैं, तो वो आप लोग देखते ही होंगे जो भी बच्चे होंगे। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर अपना नया टॉपिक आज का। देखो, आज आपने वैसे बहुत सुना होगा कि जैसे आप मार्केट वगैरह में गए, तो क्या होता है ना कि दुकानदार वगैरह तो बहुत होते हैं, तो कई बार आपके साथ बेईमानी हो जाती है। कैसे? कि भाई दुकानदार होता है, बोलता है कि मैं आपको जितने में मैं लिया हूँ उसी सेम प्राइस पे आपको बेचूंगा। तो कोई ऐसा दुकानदार आज है कि अभी ये ऐसा काम कोई करता नहीं, तो क्या करते हैं वो लोग, कई कई बार फॉल्स वेट मतलब गलत बटखरे का इस्तेमाल करते हैं। बटखरा समझते हो आप लोग ना भाई? अगर आप लोग चीनी लेने जाते हो, तो मान लो 1 किलो चीनी ले रहे हो, तो ये चीज़ तौली जिससे जाती है, तो जो नापने का आपका यंत्र था उसको बटखरा कहते हैं। तो उसी में क्या करते हैं वो लोग, उसी में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने एज इट इज़ उसी प्राइस पे बेचा है। तो ये जो बेईमान दुकानदार वाला है कायदे से, ये वाला कंसेप्ट आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक छोटे छोटे क्वेश्चन से और आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे कि कैसे और बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बेईमान दुकानदार से। ठीक है, आज पढ़ते हैं हम लोग कि क्या क्या हम लोग के साथ बेईमानी होती है सबके साथ। चलो, क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, राइट साइड में क्वेश्चन होगा आपका, आप लोग उसको ट्राई करो। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कि क्या कह रहा है। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस। कोई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, दैट मीन्स बेईमान दुकानदार है, वो प्रॉमिस करता है कि वो अब जो भी सेल करेगा गुड्स को, मतलब जो भी वस्तु है उसको बेचेगा अपनी कॉस्ट प्राइस में, बट ही यूजेस 30% लेस वेट। लेकिन वो क्या करता है उस टाइम पे, 30% लेस वेट, 30% कम वजन तौलता है। तो फिर फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो दुकानदार का जो प्रॉफिट परसेंट है ये आपसे पूछ रखा है। बताओ आप इसको कैसे करोगे, बताओ। समझना इस चीज को क्या, कि मान लो मैं बेईमान दुकानदार हूँ। ठीक है, अब क्या करती हूँ भाई, मेरे पास मैंने बोला आपसे कि 100
इसमें बोला है ना कि देखो, इसमें ध्यान से देखना क्या बोला क्वेश्चन में, 30% लेस वेट। तो पहले हम, मेरे पास तो कोई वेट होगा। जैसे मान लो कोई सामान मैं बेच रही हूँ, मैं दुकानदार हूँ, बेईमान दुकानदार हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, सामान बेच रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा कि भाई जो मैं सामान बेच रही हूँ ना आपको, वो मैं क्या कर रही हूँ, कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रही हूँ, ठीक है। तो मान लो कोई 100 ग्राम की चीज थी, ठीक है। अब क्या हुआ, वो 100 ग्राम की चीज को मैंने क्या कहा कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रही हूँ, मतलब उस 100 ग्राम पे मेरा कॉस्ट प्राइस रहा क्या होगा, तो एक पे अगर 1 रुपया रहा होगा तो 100 पे 100 रुपया कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब मैं क्या कहती हूँ, आप आते हो मेरे से सामान लेने, तो मैं क्या बोलती हूँ कि मैं आपको जो है कॉस्ट प्राइस पे ही दूंगी ये चीज, मतलब आपको मैं 100 रुपए में ही वो वस्तु दूंगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं बेईमान हूँ, तो मैं क्या करूंगी, फॉल्स वेट यूज करूंगी। दैट मीन्स अगर मैं क्या करूंगी, आपको एक वेट का था 1 रुपए, तो मैं क्या करती हूँ, 100 ग्राम आपको ना दे करके 30% कम देती हूँ, मतलब 100 का 30%, 30, तो मतलब 30 ग्राम आपको कम देती हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं देती कितना हूँ आपको, तो 100 में से 30 माइनस कर दोगे तो मैं कितना दे रही हूँ, 70। मतलब मैं आपको क्या दे रही हूँ, अमाउंट कितना दे रही हूँ, तो अमाउंट मैं आपको 70 दे रही हूँ, 70 ग्राम दे रही हूँ। और लेकिन आप रुपए पे कितना कर रहे हो 70 ग्राम के लिए, 100 ग्राम, 100 रुपए, ठीक है। ये समझ में आया कि भाई मेरा अमाउंट तो लग रहा है 70 रुपए का ही ना, और आप पे कितना कर रहे हो मेरे को, 100 रुपए, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला, तो भाई 70 मेरा लगा था, 100 आप मेरे को दे रहे हो, तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 30 एक्स्ट्रा मिला। मतलब ये जो फॉल्स वेट था वही आपको एक्स्ट्रा मिला ना, समझ में आया। अच्छा चलो, इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो आप लोग जाते हो मार्केट में चीनी वगैरह खरीदने, ठीक है। तो क्या होता है, दुकानदार क्या बोलता है कि भाई चीनी जो है 100 रुपए का, मतलब 100 रुपए पर ग्राम है, सॉरी 1 रुपए पर ग्राम है, और आप 100 ग्राम चीनी अगर खरीदते हो तो 100 रुपए का आपको पड़ेगा, ठीक है। तो फिर कहते हो आप ठीक है दे दो, लेकिन दुकानदार करता क्या है, बेईमान है, तो क्या करेगा, वो 30 ग्राम कम तौलेगा, 30 ग्राम कम तौलेगा। मतलब वो 100 ग्राम उसके पास चीनी है, ठीक है, वो 100 ग्राम चीनी है 100 रुपए की, लेकिन वो आपको दे कितना रहा है भाई, जब वो चढ़ाता है, क्योंकि बटखरा गलत है, तो वो चढ़ाता है, कितना चढ़ाएगा, तो 70 ही ग्राम चढ़ाएगा, क्योंकि उसका बटखरा गलत है, ठीक है। तो वो उस चीनी को 70 ग्राम ही चढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन आप उसको क्या लग रहा है कि आपका 100 ग्राम कंप्लीट हो गया, तो आप उसको 100 रुपए दे दोगे, ठीक है। लेकिन उसका एक्चुअली प्राइस कितना लगा है, 70 रुपए। अभी भी वो जो 30 ग्राम था वो उसके पास बचा हुआ है, ठीक है, वो नेक्स्ट में अपना देगा, उससे मतलब नहीं है। वो 30 ग्राम अभी वो उसके पास बचा हुआ, मतलब उसका लग कितना रहा है, 70 रुपए, ठीक है। और उसको मिल कितना रहा है, 100 रुपए, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 30 रुपए। क्लियर, ये इतना कंसेप्ट समझ में आया। अब चलो हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग वेट क्या मान लेंगे, वेट हम लोग मान क्या लेंगे, 1000 ग्राम लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो 1000 ग्राम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर मान लो ये जो वेट वगैरह है किलोग्राम में हम नापते हैं, तो अब उसको किलोग्राम में ग्राम में चेंज कर लो 1000, तो आपका ये जो परसेंटेज वगैरह वैल्यू जो बोल रखी है उसे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आपके फ्रैक्शन वैल्यूज पॉइंट वगैरह में बनेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करेंगे क्या कर लेंगे, हम लोग मान लेंगे कि भैया जो हमारा वेट था टोटल, वो वस्तु का है कितना, 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर ले रहे हैं कि वेट कितना है, टोटल वस्तु हमारे पास है कितनी, 1000 ग्राम, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी है, ठीक है। ये समझ में आया। अब क्या हुआ, टोटल क्वांटिटी तो हमारे पास 1000 ग्राम है, तो जो दुकानदार है वो कहता क्या है कि भाई मैं 1000 में खरीदा हूं, आपको 1000 में ही दे दूंगा। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस होगी, इसकी सेलिंग प्राइस ये क्या हो जाएगी, 1000 रुपए, ठीक है। 1 रुपए प्रति ग्राम के अकॉर्डिंग था, तो 1000 ग्राम का कितना रुपए हो जाएगा, 1000 रुपए ही हो जाएगा ना। ये हमने मान रखा है कि 1 रुपए पर ग्राम है, ठीक है, ये हमने सब अज्यूम किया 1 रुपीज पर ग्राम। तो हम अगर हमारे पास 1000 ग्राम है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज। अब बोल रहा है कि भाई जितने में मैं खरीदा हूँ, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वही मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। दैट मीन्स आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 रुपए। ये क्लियर। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो जो दुकानदार है बेईमान है, तो क्या कर रहा है, 30% कम वेट क्या कर रहा है, 30% कम लेस वेट यूज कर रहा है, कम वेट यूज कर रहा है। तो जब 30% वो कम वेट यूज कर रहा है, -30, जब 30% कम वेट यूज कर रहा है तो दे कितना रहा है आपको, तो आप बोलोगे
1000 का 30% माइनस कर दोगे आप, 1000 का 30% माइनस कर दोगे आप, तो आप कितना बोलोगे? तो बोलोगे आपको दे कितना रहा है वो 700 ग्राम। 700 ग्राम मतलब 700 रुपए, ठीक है। 700 ग्राम दे रहा है मतलब आपका इस पे क्वांटिटी खर्च कितनी हो रही है उसकी, उस दुकानदार की, तो 700 रुपए, ठीक है। समझ में आया ये चीज? देखो पहले से कोरिलेट करना, जो इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल दे रखा था उससे कोरिलेट करना आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये 1000 ग्राम था, ठीक है, उसका जो है बेच कितने में रहा है? 1000 रुपए में, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो फॉल्स वेट यूज करता है, तो मतलब अभी क्या उसको दे कितना रहा? 700 ग्राम ही। तो 700 ग्राम जब देगा तो उसको 700 ग्राम का रुपए लग कितना रहा है? तो 1 रुपए पर ग्राम है, तो 700 रुपए ही लग रहा है। मतलब ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 700 रुपए और 1000 उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन इजी बन गया कि अगर पूछ रहा है, फिर आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन क्या कि भाई आपका कॉस्ट प्राइस है 700 रुपए, सेलिंग प्राइस है 1000, तो आप बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया। अब आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे भाई? एक्स्ट्रा कितना है? 300 एक्स्ट्रा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो प्रॉफिट है कितने का? 300 का। ये प्रॉफिट है, हम लोग लेते किस पे है? तो कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं ना, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए। अब इसका क्या आ जाएगा? 1/7 क्या होता है? 14:2/7 होता है। 1/7 का मैंने आपको बताया था ना। देखो इसको कैसे निकालोगे, या तो आप मल्टीप्लाई करके पूरा डिवाइड करके निकालो, ठीक है। बट मैंने आपको सिखा रखा था अपने परसेंटेज के लेक्चर में कि इस तरीके के फ्रैक्शन, कुछ जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उनको याद कर लो। ये जो आपके फ्रैक्शन है, कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू, उसके बाद उनको अप्लाई करो। अब जैसे 1/7 14:2/7 होता है, ठीक है। तो क्या करो आप, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है 1/7, तो अब क्या करोगे आप, जो आपका आएगा 1/7 इज इक्वल टू 14:2/7%, इसमें भी आप क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप इसमें भी क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आएगा क्या? 42:6/7%, ठीक है। क्या आ जाएगा? 42:6/7%। तो यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज आपका आ क्या गया? तो भाई आप बोलोगे 42:6/7% ही आपका क्या हो रहा है? उस दुकानदार का प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज समझ में आई? क्लियर है ये चीज? बताओ आप मेरे को, ये आपको कंसेप्ट समझ में आया? आप मेरे को कमेंट करके बताओ। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से। इसमें बस आपको देखना है कि जो दुकानदार है वो कितनी बेईमानी कर रहा है और उसको कितना देना पड़ा, उसका अपना क्रय मूल्य क्या लग रहा है, और वो फिर बेच कितने में रहा है, ठीक है। ये आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको अपने रियल टाइम सिचुएशन से अपने खुद मैच करना, उसके बाद सोचना कि क्या कैसे चीजें हो रही हैं। जब आप अपने रियल टाइम से अपने आप से खुद से कनेक्ट करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, फिर इसी पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल इसी पे बेस लेंगे, जिससे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। इसको मैं रब करूं? चलो इसको मैं रब करती हूं अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा एकदम इसी तरीके का, आप लोग उसको करो और उसको कमेंट करके बताओ आप लोग कि आंसर क्या आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया होगा, आप लोग ट्राई करके बताओ फटाक से। पहले देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ कि क्या आ रहा है, कैसे होगा आपका, क्या क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सेम है। क्या बोला? अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस। बेईमान दुकानदार प्रॉमिस करता है कि वो अपनी जो वस्तु है उसको कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा, बट ही यूजेस 960 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। लेकिन वो क्या करता है, 1 kg की बजाय 960 ग्राम वेट यूज करता है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है ये आपसे पूछ रखा है। इसके पहले में तो आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी, अभी क्या है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। तो आपको चाहे परसेंटेज वैल्यू दे चाहे एग्जैक्ट वैल्यू दे, आप कैलकुलेट कर लोगे। देखो सेम उसी तरीके से करोगे कि इसमें आपको वैल्यू दे रखी है कि भाई 1 kg ग्राम, 1 kg ग्राम उसको 1 kg सॉरी 1 kg उसको यूज करना था। करना कितना कितना था उसको? 1 kg करना था, बट उसने किया कितना? 960 ग्राम किया। कितना उसने? 960 ग्राम ही तो यूज किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये 1 kg को आप क्या लिख सकते हो?
1 kg को आप लिख सकते हो ना 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो आप 1 kg की जगह क्या लिख दो 1000 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम यूज करना था, बट कितना कर रहा है 960 ग्राम। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि भाई जितना उसका कॉस्ट प्राइस था ना वो उसी में सेल करेगा, बेचेगा। तो भाई 1000 ग्राम था, तो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या था 1000 रुपए। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगा यहाँ से 1000 रुपए। सेलिंग प्राइस आपका 1000 रुपए आ जाएगा। इतना क्लियर। लेकिन देखो जैसे आपने बोला है ना कि इसमें बोला है कि 960 ग्राम वेट वो यूज कर रहा है, मतलब कोई आपसे तो वो ले रहा है 1000 रुपए, लेकिन वो उसका लग कितना रहा है, तो भाई वो यूज कर रहा है 960 ग्राम, तो उसका लग कितना रहा है, तो उसका लग भी तो रहा है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, तो 960 रुपए ही तो लग रहा है 960 ग्राम पे। समझ में आया। तो मतलब उस दुकानदार का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 960 रुपए, और वो आपको बेच कितने में रहा है 1000 रुपए में। ठीक है, तो आप उसके उस दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ है, तो भैया खरीदा था 960 में, बेच रहा है 1000 में, तो 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। कैसे कि प्रॉफिट कितने का हुआ 40 रुपए का, किस पे कॉस्ट प्राइस पे थी, कितनी कॉस्ट प्राइस 960, मल्टीप्लाई कर दो 100% वैल्यू निकालने के लिए। अब सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। ठीक है, बार अब इसको 4 से काट दो, 6 चौके 24 और 4 से 25, तो आपका आया कितना 25, सॉरी ये 25 है, 25/6%, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 6/18 4:1/6%। दैट मीन्स 4:1/6% का उस दुकानदार को क्या हो जाएगा, आपको उस दुकानदार को प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आया। देखो ये दोनों बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, एक ही वैरायटी के थे। बिल्कुल दुकानदार बेईमान जो होते हैं उसके क्वेश्चंस की आपकी ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट करा, अब इस धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया इस चीज में, तो आप अभी मेरे को कमेंट करके बताओ क्या नहीं समझ में आया है, और आप एक बार फिर से वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तब भी नहीं समझ में आता है तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लो और आप वहां पे मेरे से पूछना, मैं आपको तब फिर से समझाने की कोशिश करूंगी इस चीज को। ठीक है, चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन में, इसी तरीके में, इसी कंसेप्ट में। इसको मैं रब कर दूं, आप लोग नोट कर लिए होगे। ठीक है, इसको मैं चलो रब कर देती हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो कोशिश करा करो, मैं बार बार कहती हूँ क्वेश्चंस को जैसे ही आप पे आए आप लोग ट्राई करो और आप लोग उसका फटाक फटाक आंसर दिया करो। और आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, किस स्टेप पे प्रॉब्लम है, सारी चीजें अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट करके बताओ, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड एक्चुअल लॉस परसेंटेज। अब देखो इसके पहले क्या हो रहा था, बस जो वेट है ना उसको वो कम कर रहा था। अभी क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मैं जो है क्या करूंगा, प्रॉमिस करता है कि मैं जो अपना वस्तु है उसको 44%, 44% लॉस पे मतलब हानि पे बेचूंगा। लेकिन फिर वो करता क्या है, वो जो है 30% लेस वेट यूज करता है। मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं जो वस्तु है, वो जो गुड्स है उसके प्राइस पे जो कीमत है उससे एक तो मैं 44% लॉस पे बेचूंगा, और फिर बोल क्या रहा है, और मैं जो है 30% कम वेट भी यूज करूंगा। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है। ठीक है, अब चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो भाई एक बात बताओ, 30% लेस वेट यूज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान क्या लेते हैं कि हमारे पास था कितना वेट टोटल 1000 ग्राम। 1000 ही आप हमेशा लेकर के चला करो। ठीक है, 1000 ग्राम हमारे पास, ये हमारे पास टोटल वेट था। तो 1000 ग्राम दैट मीन्स 1000 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या लगा 1000 रुपए। अब कहता क्या है कि भाई ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस लगा है उससे मैं क्या कर रहा हूँ 44% लॉस पे बेच रहा हूँ। ठीक है, तो 44% जब लॉस पे बेचेगा तो
आपका फिर सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैं पूछूं कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1000 इंटू, पहले आप क्या करोगे 44% इसका निकाल लोगे, इसका 44% क्या होता है आपका 440, ठीक है। तो आप 1000 में से वो 440 माइनस कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, फिर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये क्लियर, ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे आ जाएगा, 1000 में से 440 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा, 0, 6, 9 में से 4 गया 5, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका 560 रुपए, ठीक है। ये आया कैसे, ये आया कैसे, जब उसको 44% का लॉस हो रहा है, लॉस पे बेच रहा है, 44% लॉस पर सेल कर रहा है, ठीक है। ये है तब की बात, ये आपका 44% है लॉस, मतलब 1000 में से 1000 में से 440 वो माइनस कर देगा, तो सेल कितने में कर रहा है, 560 में, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसमें क्या बोला है कि वो 30 ग्राम जो है कम वेट यूज कर रहा है, तो भाई टोटल यूज कितना कर रहा था 1000 ग्राम, अब वो 30 ग्राम कम यूज कर रहा है, 30% कम यूज कर रहा है, 30% कम यूज कर रहा है, मतलब वो यूज कितना कर रहा है 70%, ठीक है। तो 1000 का 70%, तो मतलब आपका यूज कितना कर रहा है, वो यूज कितना कर रहा है, तो आप बोलोगे 700 ग्राम, ठीक है। ये क्लियर, 700 ग्राम वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। अब 700 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, तो भाई 1 ग्राम का 1 रुपए होता है, तो 700 ग्राम का क्या रहा होगा 700 रुपीज, दैट मीन्स हमारी कॉस्ट प्राइस यहाँ से क्या रही होगी 700 रुपए, लेकिन सेल कितने में कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस क्या है हमारी 560 रुपए। अब यहाँ पे पता है चल गया आपको कि भाई कॉस्ट प्राइस मेरा ज्यादा है कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स हमें लॉस हो रहा है इस कंडीशन में, ठीक है। ये क्लियर। अब आप कितने परसेंट से लॉस हो रहा है, यही आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो पहले भाई आप ये पता करो कि लॉस हो कितने का रहा है, तो आप देखो 700 में से अगर 560 माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, तो मतलब 140 का आपका डिफरेंस है, मतलब लॉस कितने हो रहा है 140 रुपए, ये माइनस शो कर रहा है कि ये क्या है लॉस है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज आपसे पूछ रखा है, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस है कितने का 140 का, कितने पे 700 पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए। अब ये क्या हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 2 टाइम्स में, तो आपका लॉस परसेंटेज यहाँ से क्या आ जाएगा 20%। 20% का क्या हुआ है, उसको उस बंदे को लॉस हुआ है दुकानदार को। क्लियर ये, चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसमें बस ध्यान देने वाली यही बात थी कि आपको जो है ये जो सेलिंग प्राइस ये बोला है ना कि इसने जो है 44% लॉस पर सेल कर रहा है, तो आपको ये भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा और आप क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये सारा कंसेप्ट। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही कंसेप्ट पढ़ेंगे, बेईमान दुकानदार का ही कंसेप्ट। कितने क्वेश्चंस आपके कैसे कैसे वैरायटी के आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप बस इस लेक्चर को बने रहो, और हाँ आप जैसे आप देख रहे हो आप अपने फ्रेंड वगैरह के साथ भी शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी देख सके, ठीक है। चलो इसको फटाक से नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, इसको रब कर रही हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा ये। अब आपका इसी पे बेस्ड एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग उसको ट्राई करो, उसको ट्राई करो। मैं आपको दे रही हूँ 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम, आप लोग उसको फटाक से ट्राई करो, ठीक है। उसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपका क्या आया है, फटाक से ट्राई करो। बिल्कुल इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बस डिजिट चेंज है आपकी, और उसमें लॉस हो रहा था और इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट हो रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। तो जैसे वहां पे लॉस में बेच रहा था, अभी क्या कर रहा है शॉपकीपर, आपका प्रॉमिस कर रहा है कि भाई वो 10% प्रॉफिट पे बेचेगा, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। लेकिन उस टाइम पे वो कर क्या रहा है कि 20% कम वेट भी यूज कर ले रहा है, तो एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। बताओ आप मेरे को फटाक से, सॉरी बताओ आप। देखो हम लोग मान क्या लेंगे कि हमारे पास टोटल वेट था कितना 1000 ग्राम, जैसा हम लोग मानते चले आए हैं, तो हम लोग लेंगे कितना
1000 ग्राम, ठीक है। अब 1000 ग्राम का तो आपका रुपए लगा कितना होगा, तो भाई 1000 रुपए, 1000 रुपए उसको लगा होगा दुकानदार को, जब वो किसी और से दुकानदार जो है खरीदा होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये बोलता है दुकानदार कि मैं तो 1000 पे खरीदा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपको 10% बोला है ना, हाँ, मैं आपको 10% प्रॉफिट पे इस चीज को सेल करूंगा, ठीक है। मतलब 10% प्रॉफिट पे सेल करूंगा, दैट मीन्स मेरे को 10% का प्रॉफिट होगा अगर मैं आपको सेल करूंगा। तो अगर ये है प्राइस, तो ये बोल क्या रहा है कि मैं आपको इस पे +10% प्रॉफिट पे इसको मैं आप पे सेल करूंगा। तो 1000 का 10% क्या हो जाएगा आपका 100 रुपए। तो मतलब 100 रुपए प्रॉफिट, इसमें 100 रुपए ऐड हो जाएगा, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ से 1100 रुपया। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपसे, आपका यहाँ पे 1100 रुपए। ये इतनी चीज क्लियर है, सेलिंग प्राइस 1100 रुपए क्यों हुई, क्योंकि भैया वो उसने खरीदा तो था 1000 रुपए में, लेकिन 10% उसको प्रॉफिट में बेच रहा है, दैट मीन्स बेच कितने में रहा है, 1100 रुपए में वो बेच रहा है, तब जाके उसको 10% प्रॉफिट मिल रहा है। ये क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है कि वो 20% लेस वेट भी यूज कर रहा है, 20% लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम उसने खरीदा था, लेकिन वो बेच कितना रहा है, तो भाई वो बेच कितना रहा है, वो बेच कितना रहा है यहाँ पे 20% कम, दैट मीन्स बेच कितना रहा है 800 ग्राम बेच रहा है, ठीक है। तो 800 ग्राम जब वो बेच रहा है, तो 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 800 रुपए, ठीक है। भाई वो 800 ग्राम बेच रहा है आपको, ठीक है, बेच रहा है आपको, क्योंकि वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है, बेचना तो उसको 1000 ग्राम, बट बेच के रहा क्या रहा है आपको 800 ग्राम ही, और कितने रुपए में 1100 रुपए में, ठीक है। तो उसका तो इस पे क्या, उस दुकानदार का लगा कितना रुपए, तो 800 तो लगा, 800 लगा। अभी भी उसके पास 200 ग्राम जो है सेव है, उसके गोदाम में 200 ग्राम अभी भी सेव है। वो कितना दे रहा है आपको, बस 800 ग्राम दे रहा है 800 रुपए का, और आपको दे कितने में रहा है 1100 रुपए में। तो आपको उसको दुकानदार को प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ से, तो भाई डिफरेंस कितने का है 300 का, मतलब 300 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज आप यहाँ से बता लोगे, सब कुछ आपको मिल ही गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा भैया, प्रॉफिट है कितने का 300 का। अच्छा कितने पे है, तो 800 पे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 00 से 00, 4 से 2 टाइम्स में, और ये 25 टाइम्स में, मतलब ये आया कितना 75/2, 2 3 6 2 7 14, 1/37%। ये आपका क्या आ जाएगा, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आप यहाँ से कह सकते हो कि 37.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा, अगर आप ध्यान देते तो क्या कहते कि भाई ये 3/8 है, ये आपका क्या है 3/8। अगर आपको सिर्फ क्या, मैं ये कह रही हूँ प्रॉफिट है कितने का 300 रुपए का, ठीक है, किस पे है, तो कॉस्ट प्राइस पे 800 पे, ठीक है। तो आपकी फ्रैक्शन क्या है 3/8। ये मैंने 3/8 का आपको फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू याद कर रही थी, तो क्या थी 37.5%, ठीक है, 37.5% थी, 3/8 की आपकी परसेंटेज वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपको अगर नहीं पता है तो 1/8 का आप कैसे करोगे, 1/8 का क्या होता है 12.5%, ये आपको मैंने करा रखा है। अब ये 3 का मल्टीपल है, तो 3/8 क्या हो जाएगा, 36 3/2%, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका जो है न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ऐसा होता है क्या, ऐसा इस कंडीशन में होता है, नहीं होता है। तो मतलब हमें जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रखना पड़ेगा, तो छोटा होगा कितना, कैसे, तो ये 3 जो है 2 से 1 टाइम्स में जा रहा है, तो यहाँ पे जो 1 टाइम्स में जा रहा है वो क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे, तो ये आपका हो कितना जाएगा 37। अब जब 3 में से 2 माइनस चला गया तो बचा कितना 1, तो मतलब 37:1/2% यहाँ से आ गया। क्लियर, ये समझ में आया। देखो ये सारी चीजें, ये जो भी कंसेप्ट है, ये सारी चीजें मैंने आपको अपने बेसिक परसेंटेज के लेक्चर में हर एक चीज कवर कराई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के वहां से देख सकते हो, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको नोट डाउन करो आप लोग। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ अब, ठीक है। फिर हम लोग कुछ नए और इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं और वैरायटी क्वेश्चंस करते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ। देखो ये सारी चीजें परसेंटेज कैसे निकालना है यार,
देख लेना परसेंटेज के लेक्चर में बेसिक वाले, ठीक है। चलो आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया होगा, आप लोग फटाक से उसको ट्राई करो और आंसर बताओ। पहले इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को आप समझना ध्यान से क्या कह रहा है, उसके बाद आप आंसर निकालना। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट। इसके पहले के क्वेश्चन में आपको बता रखा था कि कितने परसेंट वो प्रॉफिट या लॉस में बेच रहा है। अब इसमें बोला कि X% प्रॉफिट, ठीक है, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। क्या हो रहा है, वो 20% लेस वेट यूज कर रहा है, दस गेन 37:1/2%। तो ओवरऑल उसको जो गेन हुआ है वो आपको बता दिया है क्या, 37:1/2% है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड एक्स, मतलब आप एक्स की वैल्यू बताओ, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। जैसे देखो इसमें आप पहले, इसके पहले के क्वेश्चन में ऊपर से नीचे आते थे, ठीक है, आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पूछता था। अभी इसमें क्या है, आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज उस दुकान को हो कितना रहा प्रॉफिट वो दे रखा है, और आपसे पूछा है क्या कि कितने, वो जो X% प्रॉफिट था प्रॉमिस किया था बेचने का, तो वो कितना एक्स की वैल्यू क्या होगी आप, वो आपसे पूछा है कि मतलब कितने परसेंट ऊपर पे वो प्रॉमिस किया है प्रॉफिट पे बेचने का, ये आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप कुछ मत करना, जैसे वैसे क्वेश्चन इसके पहले हम लोग करते थे वैसे वैसे ही करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को एक और तरीके से वैसे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये जो मैं अभी तरीका आपको बताऊंगी इसके बाद, ठीक है, उस तरीके से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, कई बड़े बड़े क्वेश्चंस हो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको वो बताऊंगी, पहले देख लो एक जो बेसिक हम लोग का मेथड है, हम लोग जो अभी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस में, उस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई कुछ है, वो कहता क्या है कि कोई वस्तु है और उसको प्रॉमिस कर रहा है कि X% प्रॉफिट पे बेचेगा, लेकिन क्या कर रहा है वो 20% लेस वेट यूज कर रहा है, ठीक है, 20% लेस वेट यूज कर रहा है। तो भाई पहले हम लोग मान लेते हैं क्या, 1000 ग्राम वस्तु रही होगी, कितने रुपए की रही होगी, 1000 रुपए की, ये इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि वो 20% लेस वेट यूज कर रहा है, 20% लेस वेट मतलब 1000 ग्राम का 20% लेस, दैट मीन्स यूज कितना कर रहा है, 80%। तो मतलब मैं कहूँ कि यूज कितना कर रहा है, तो उसका कॉस्ट पे कितना बेचेगा वो दुकानदार, उस दुकानदार को कितना बेच रहा है वो अगले बंदे को, तो आप बोलोगे 20% कम, दैट मीन्स 800 ग्राम वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। और 800 ग्राम का रुपए कितना होगा, कितने रुपए में, तो 800 रुपए में, ठीक है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 800 रुपए रहा होगा। ये बेच रहा है कितने में, ये नहीं, इसके पहले था कि 800 ग्राम वो बेच रहा है, लेकिन कितने रुपए में बेच रहा है, मतलब 800 रुपए में, तो 800 रुपए ये क्या होगा, उसका दुकानदार का कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि इसके पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालते थे, उसके बाद जो भी रहता था डिफरेंस निकालते थे, लेकिन अभी आपको एग्जैक्ट जो प्रॉफिट हुआ है ना वो दे रखा है, वो क्या है, 37.5%, वो क्या है आपका 37.5% का प्रॉफिट दे रखा है। अभी इसके पहले के क्वेश्चन में हमने सॉल्व करा था कि 37.5% जो होता है वो किसका होता है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा था, क्या होती है, 3/8 होती है, 3/8 होती है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि भाई आपका कॉस्ट प्राइस उस दुकानदार का लग कितना रहा था, टोटल 800 रुपया लग रहा था। अब वो करता क्या है कि उसको 37.5% के प्रॉफिट पे बेच रहा, मतलब उसको जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 37.5% का। तो आप 800 का क्या करोगे, 37.5% निकाल लोगे, तो उसको आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दोगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है। अब देखो 8, अब हम लोग क्या करते थे इस तरीके के क्वेश्चन को, ये हमारी बेस वैल्यू होती थी, तो 8 का 37.5% 3, ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो हो क्या गया, 8 से 11 हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ से बोलूँ अगर मैं कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रहा होगा, आप बोलोगे 800 इंटू 8+3 ठीक है, ये समझ में आया। देखो इस तरीके ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है परसेंटेज के लेक्चर में, आप वहां से देख सकते हो, मैं बार बार कह रही हूँ। 8 से 100 टाइम्स में कट जाएगा, 8×3 = 11, तो ये आपका सेलिंग प्राइस लगा कितना, 1100 रुपया,
ठीक है। मतलब सेलिंग प्राइस इन द सेंस आप जो दुकानदार को रुपए दे रहे हो, दुकानदार को रुपए मिला कितना, 1100 रुपया, मतलब उसका लगा अगर 800 रुपया और उसको मिल रहा है 1100 रुपया, क्यों? क्योंकि 37.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा था। अच्छा अब एक चीज बताओ, 1000 रुपए की उसने चीज थी, ठीक है, और 10% उसने सॉरी उसने जो है क्या करता है, 1000 की चीज थी और उसको बेच क्या रहा है 1100 रुपए पे, ठीक है, 1000 की चीज थी 1100 रुपए पे बेच रहा है। तो यहाँ पे कितने ज्यादा में बेच रहा है, 100 रुपए ज्यादा में, ठीक है, 100 रुपए ज्यादा में ही तो बेच रहा है, तो 100 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। अच्छा ये 100 रुपए ज्यादा है किस पे, तो 1000 पे है। 1000 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो डबल जीरो से डबल और ये 10 तो आपका आ कितना गया 10%, कितना आ गया यहाँ से 10%। तो ये जो 10% है, ये 10% ही क्या है आपका 10%, वो करता क्या है दुकानदार, प्रॉमिस करता है कि भाई मैं 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा, ठीक है, 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा। तभी तो अगर उसका 1000 रुपए मूल्य है, तो अगर 10% प्रॉफिट पे बेचता है तो मिलेगा कितना उसको 1100 रुपए, ठीक है, मतलब 1100 रुपए में वो क्या करेगा, बेचेगा 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। समझ में आया कि प्रॉफिट निकाला कैसा है, कैसे आया आपका 10% प्रॉफिट। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, फिर इसी का मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, आप एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो। तो देखो यहाँ पे आप लोग 2 कॉलम बनाओगे, क्या, एक कॉलम बनाओगे कि भाई आपने इन्वेस्ट कितना किया, मतलब उस दुकानदार ने उस पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट कितना किया है और उसको वहां से इनकम कितनी मिल रही है, उसको वहां से इनकम कितनी मिली, ये आप क्या करना 2 कॉलम बनाना, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना, ये चीज जो अभी मैं बता रही हूँ आपको, ये जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, आपको उसमें भी अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, उसमें भी इजिली आपको अप्लाई हो जाएंगे, आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बता रही हूँ, आप एक बार घर जा करके इस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन जो भी मैंने कराया था उसको करने की कोशिश करना, फिर देखना समझना आपको आता है कि नहीं आता, बताना, फिर नहीं होगा तो मैं उसको फिर से करा दूंगी, ठीक है। अब देखो ये आपका इन्वेस्ट हो रहा है और ये आपको उस चीज में इनकम कितनी आ रही, ये 2 कॉलम हमने बनाया। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट X% प्रॉफिट, X% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो हमने मान लिया क्या, यहाँ पे X तो एक वेरिएबल दे रखा है, तो हमने क्या मान लिया कि भाई इन्वेस्टमेंट उसकी थी कितनी, Y की, और उसको मिल कितना रहा है यहाँ से Z। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया कि इन्वेस्ट करता है कितना वो दुकानदार उस गुड्स में, वो जो सामान है उसमें इन्वेस्ट करता है कितना Y, और उसको मिल कितना रहा है, इनकम कितनी हो रही है, तो Z की, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे अब क्या कह रहा है कि वो 20% लेस वेट यूज करता है, तो 20% लेस वेट यूज करता है, मतलब वो वेट यूज कितना कर रहा है। अब देखो आपको पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने याद क्या कराई थी आपको 1/5, ठीक है, 1/5 में ये आपका क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ये आपको क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, और ये फिर आपका क्या है 5 का 20% माइनस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 20% कम वेट यूज कर रहा है। तो इसमें आप ध्यान से देखना कि आप ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, और ये आप क्या कर रहा है 20% कम वेट यूज कर रहा है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई 20% कम, जितना वेट कम यूज कर देता है तो जो यूज कर रहा है वो माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी वही तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, मतलब वही तो वो दुकानदार उस चीज में इन्वेस्ट करा होगा। समझ में आ रहा है, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये 5 क्या था, टोटल अमाउंट था, मतलब ये टोटल उसने यूज किया था कितना 5, ठीक है, टोटल अमाउंट मतलब ये टोटल उसने 5 ग्राम यूज किया था। अब क्या कर रहा है 20% कम वेट यूज कर रहा है, तो 5 ग्राम का 20% कम दैट मीन्स -1, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4 ग्राम, मतलब वो क्या हो रहा है 4 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, ठीक है, 4 ग्राम का वेट यूज कर रहा है। अब देखो 4 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट आपका जो अगर उस दुकानदार है उसका इन्वेस्टमेंट रहा कितना होगा, 4 ग्राम का ही तो रहा होगा। ये चीज क्लियर है आपको कि भाई इन्वेस्टमेंट उसकी रही क्या होगी, 4 ग्राम की ही रही होगी, लेकिन
उसको एग्जैक्टली उस चीज पे इनकम मिल कितने की रही है कि भाई ये 4 ग्राम, तो ये जब 20% कम यूज कर रहा है वेट, तब तो उसका इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्टमेंट है इस चीज पे, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, तो उसने बताया थोड़ी दुकानदार को कि मैं 20% कम आपको उसने बताया थोड़ी है कि उसने 20% कम यूज करा है, उसने तो अभी भी उसको इनकम जो है 5 ही, तो टोटल वैल्यू ही तो मिल रही है, मतलब उसकी इनकम अभी भी क्या है, यहाँ पे 5 है। ये चीज समझ में आई आपको कि 4:5 हमने क्यों लिखा है? क्लियर ये चीज? अब देखो क्या हो रहा है फाइनल में, क्या हो रहा है फाइनल में, उसको 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, मतलब क्या हो जाएगा आपको 3/8 से, मतलब आपका क्या हो जाएगा कि ये जो 8 है आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू, और ये उसका 37.5% मतलब 3 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब ये आप लाइन खींच देना यहाँ पे, फिर क्या होगा कि ओरिजिनल वैल्यू। अब देखो उसने इन्वेस्ट तो 8 इतना करा, 8 रुपए इन्वेस्ट उसने कितना किया है, 8 रुपए, लेकिन उसको उस चीज से इनकम कितनी आ रही, तो प्रॉफिट हुआ है ना 37.5% का, तो 8 का 37.5% 3, मतलब 8 पे 3 का फायदा हुआ है, तो उसको इनकम वहां पे आ कितनी रही है, 11 रुपए की। ये क्लियर आपको, इतना समझ में आया? अब देखो क्या कि आपका हो गया 4 × y = 8 और z × 5 = 11, तो आप यहां से क्या कहोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 11/5, z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 11/5। अब इसको आप देखोगे क्या कि इन्वेस्ट कितना किया था 22 रुपए और इनकम क्या आ गई, उसको मिल कितनी रही है, z रुपए। ठीक है, ये इन्वेस्ट है और ये आपका इनकम है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये देखो y कितना है 2 और ये z कितना है आपका 11/5 है। ठीक है, अब आप देखो ये 5 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वो क्या जाएगा 10:11, 10 हो जाएगा उसका इन्वेस्टमेंट और 11 रुपए उसको मिल रहा है। तो एक चीज देखो, लगाया था वो 10 रुपए, मिल रहा है 11 रुपए, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो भैया 1 का हो रहा है। 1 का प्रॉफिट 10 पे मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज निकालने के लिए 100, 0 से 0, तो आपका प्रॉफिट हुआ कितना यहाँ से 10% का, यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10% का। ये चीज क्लियर आपको कि ये कैसे हुई है, इन्वेस्टमेंट और इनकम का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप मेरे को बताओ। यहाँ से आप डायरेक्ट निकालिए कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10% का। ये चीज क्लियर आपको? चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से। बिल्कुल इसी पे बेस्ड आप लोग का प्रीवियस जो क्वेश्चन है हमने वो कराया था, लेकिन उसमें क्या था आपको, उसमें फाइनल में जो आपको वैल्यू थी ये आपको पूछ रखा था कि फाइनल में उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो मतलब आपको यहाँ की वैल्यू ये निकालनी थी और आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन थी। ठीक है, आप लोग उसको जा करके ट्राई करना, नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से उसको समझाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको फिर से समझाऊंगी, इस तरीके को आप लोग अच्छे से ध्यान से समझना। इस तरीके पे क्या होता है ना कि कई बार क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं आपके। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो। देखो इसको अपॉन में हमने इसलिए लिया है ना क्योंकि आपको जो लग रहा है उसका इन्वेस्टमेंट और इनकम स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि सेल इज गुड एट X% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में उसको बोल रहा है कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो 11 जितने भी X% प्रॉफिट पे देगा या फिर क्या देगा, तो ये हम लोग स्टार्टिंग में मान लेते हैं, लेकिन उसको एक्चुअल प्रॉफिट हो कितना रहा है, तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट हुआ क्या है। इसलिए हमने इस वैल्यू को क्या करा है, नीचे रख लिया है। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब 4 × y = 8, z × 5 = 11। अब यहाँ से y और z का वैल्यू निकाल लोगे रेशियो के फॉर्म में और यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लोगे, क्योंकि आपको वैसे भी परसेंटेज निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू तो आपसे पूछी नहीं है। ठीक है, तो आप रेशियो से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलो समझ में आया? इसको फटाक से नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी पेज में लूंगी। ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इसी पे बेस लूंगी, इसको फिर से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे कर रही हूं मैं। ठीक है, फिर वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से मैं लेती हूँ, उस पर आपको क्लियर हो जाएगा। आप पे आ गया होगा, पहले आप लोग खुद ट्राई करो,
खुद से ट्राई करो, उसके बाद नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता रही हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, बस इसमें लॉस बोल दिया है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट, दस ही गेन 20%। 20% कम वेट यूज कर रहा है, तब भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करी, दैट मीन्स वो कितने परसेंट लॉस में बेचने का प्रॉमिस करता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या मान लेते थे कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। देखो जिसको इस तरीके से समझ में आए वो इस तरीके से करना, बाकी जिसको नहीं समझ में आए ये तो खैर इसको इस तरीके का आपको सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन अब जो मैंने इसके बाद बताया था पहले वो भी आप ट्राई करना, क्योंकि वो बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरीके से तो सॉल्व हो ही जाते हैं, लेकिन आप जो सेकंड मेथड मैंने बताया है उस तरीके से जल्दी आपके सॉल्व होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप सेकंड मेथड को भी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे दोनों आपको कराती हूँ। अब देखो 1000 ग्राम है तो उसका 1000 ग्राम का रुपए कितना रहा होगा, 1000 रुपए। अच्छा अब वो कह क्या रहा है कि भाई वो कुछ परसेंट लॉस पे बेचा है, मतलब वो माइनस लॉस, ठीक है, कुछ माइनस मतलब लॉस हुआ है, कुछ परसेंट वो लॉस पे बेच रहा है। अब वो कर क्या रहा है कि भाई 20% कम वेट यूज किया है। अच्छा ये जो बेचा ये क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 20% कम वेट यूज किया है, दैट मीन्स वो बेचा कितने का है, तो उसके पास 100 ग्राम था, उसमें से 20% कम वेट, मतलब 20% वो कम वेट यूज किया है, तो यूज कितना किया है, 800 ग्राम, 800 ग्राम यूज किया है। अच्छा 800 ग्राम यूज किया है तो उसकी प्राइस क्या रही होगी, तो 800 रुपए, 800 रुपए उसकी प्राइस रही होगी। ठीक है, मतलब उसको कॉस्ट प्राइस उसका क्या रहेगा, 800 रुपए। अब क्या बोल रहा है, इस 800 पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 800 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 800 पे 20% का प्रॉफिट मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, 160 रुपए। 800 का 20% क्या हो जाएगा, 160 रुपए। तो 160 रुपए आप ऐड कर दोगे 800 में, तो आपका बनेगा कितना, 800 में 160 रुपए का प्रॉफिट, दैट मीन्स आप 800 प्लस 160 कर दोगे, तो आपका हो जाएगा क्या, ये 960 रुपए। क्या हो जाएगा आपका, 960 रुपए। ये 160 कैसे आया, ये आपको समझ में आया कि नहीं बताओ। भाई 800 था, इसका हमने क्या किया, पहले 20% निकाल लिया, डबल जीरो से डबल, ये क्या आ जाएगा 160 रुपए का प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 800 प्लस 160 कर दिया हमारा, मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ये 960 रुपए। यही चीज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी है। आप लोग भी ये चीजें डायरेक्ट करना सीखो, धीरे धीरे अपने हैबिट में ले आओ। ठीक है, अब देखो क्या कि भाई उसके पास 1000 ग्राम का 1000 रुपए था, लेकिन वो क्या कर रहा है, कुछ परसेंट बोल रहा है कि मैं लॉस पे बेच रहा हूँ, वो प्रॉमिस करता है कि कुछ परसेंट मैं लॉस पे बेच रहा हूँ। तो वही जो कुछ परसेंट वो लॉस पे बेच रहा है, वही कितना लॉस उसको उसने मतलब स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया कि कितने परसेंट लॉस में बेचेगा, तो ये आप फाइंड आउट कर लोगे कैसे। अब आपको पता चल गया 1000 प्राइस है, ठीक है, 960 रुपए का वो बोला है कि मैं बेचूंगा, प्रॉमिस कर रहा है, तो कितने परसेंटेज कम वो लॉस में है, यहाँ से प्रॉमिस कितने परसेंट लॉस में किया है, तो पहले देख लो आपका कम कितना है, यहाँ से यहाँ तक कम कितना है, तो 40 रुपए कम है। तो भाई लॉस परसेंटेज में पूछूं क्या हो जाएगा, तो 40 रुपए कम है। किस पे कम है भाई, तो आपके 1000 पे कम है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये कट जाएगा, तो आपका आएगा कितना, 4%। मतलब आपको लॉस कितना, वो प्रॉमिस करता है कि मैं उस गुड्स को, उस वस्तु को 4% लॉस पे बेचूंगा, वो ऐसा प्रॉमिस करता है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको फटाक से नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर मैं बताती हूँ सेकेंड मेथड फिर से। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर दूं, इसको मैं रब करती हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट ये जो आपका सेकेंड मेथड है उसको सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे फिर से कैसे। ठीक है, चलो ये भी मैं रब कर देती हूँ अच्छे से, फिर आप समझना उसको। देखो एक बार और मैं समझाने जा रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझना कि कैसे हुआ है वो चीज। अब देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, आपको बोल क्या रहा है कि शॉपकीपर प्रॉमिस करता है कि वो गुड्स को X% लॉस पे बेचेगा।
यही आपको फाइंड आउट करना है कि कितने लॉस में बेच रहा है। अब बोल क्या रहा है कि वो जो है 20% लेस वेट यूज करता है, तो जो X% लॉस पे बेच रहा है, तो मैंने क्या आपसे बोला कि एक दो कॉलम बनाओ, एक बनाओ कि उसने इन्वेस्ट कितना किया है और एक बनाओ कि भैया उसकी इनकम क्या रही। मतलब मान लो मैं दुकानदार हूं, तो मैंने किसी वस्तु पे इन्वेस्ट कितना किया और मुझे मिला कितना, इनकम हमारी जो मिली, इन्वेस्ट मतलब जो हमने लगाया। ठीक है, ये समझ में आया? दो कॉलम मैंने क्यों बनाए, ये समझ में आया? अब देखो कि हमने मान लिया कि भैया ₹Y हमने एक्स वेरिएबल दे रखा है, इसीलिए हम लोग एक्स नहीं ले रहे, अदरवाइज हम लोग एक्स भी ले सकते। तो हमने माना क्या कि ₹Y हमने इन्वेस्ट किया है तब, और हमें मेरी इनकम क्या हो रही है, एक्स। इनकम हमारी क्या हो जा रही है, ₹X। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इस इन्वेस्ट कर रहे हैं उस वस्तु में ₹Y और हमारी इनकम क्या हो जा रही है, X। लेकिन क्या हो रहा है, 20% कम वेट यूज हो रहा है, 20% कम वेट यूज हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। क्लियर? ये 5 आपका क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। इसका जो है 5 का 20% कम वेट यूज हो रहा है, तो आपका वेट यूज कितना हो रहा है, वेट यूज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो कितना हो रहा है, तो 5 - 1 = 4। ये वेट उसका यूज हो रहा है। मतलब जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो शॉपकीपर है, वो उसको बेच कितना रहा है, तो 4 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, तो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट है कितना, 4 ग्राम। इन्वेस्टमेंट है कितना, 4 ग्राम। अब देखो कि 4 ग्राम तो बेच रहा है, लेकिन ये कब बेच रहा है, जब वो जो है 20% लेस वेट यूज कर रहा है। लेकिन क्या आप दुकानदार आपसे बताया है क्या कि वो 20% लेस यूज कर रहा, नहीं। तो वो अभी भी आप जो उसको दे रहे हो रुपए, वो टोटल अमाउंट जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू उसी पर तो दे रहे हो, तो मतलब उसको इनकम मिल कितनी पे रही है, तो अभी भी उसको 5 ग्राम पे, मतलब टोटल जो वैल्यू है उस पर मिल रही है इनकम। क्लियर? ये इतना समझ में आया? अब क्या करो भाई, उसको एक्चुअली में प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो एक्चुअली में 20% का अगेन उसको प्रॉफिट हुआ है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 था आपका ओरिजिनल वैल्यू, मतलब 5 था आपका क्या, ओरिजिनल, उसको इन्वेस्ट में करा है उसने, और क्या है, उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब ₹1 का प्रॉफिट हो गया है। तो उसने इन्वेस्ट कितना किया है, तो इन्वेस्ट कितना किया भाई, ₹5 उसने इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसको मिल कितना रहा उस चीज पे, तो 20% प्रॉफिट, तो 5 का 20% 1, तो 5 + 1 दैट मीन्स इनकम उसको आ कितनी रही है, ₹6। ठीक है, इनकम आ कितनी रही है, ₹6। अब देखो यहाँ से y और x की आप वैल्यू निकाल लोगे, तो आपका y यहाँ से क्या आ जाएगा, y यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5/4, और x यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो 6/5। आपके y और x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब क्या है आपका y और x, तो y यहाँ से क्या है 5/4, और x क्या है यहाँ पे 6/5। अब क्या करो आप, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 25 24। तो यहाँ पे देखो लॉस हो कितने का रहा है, लॉस ही तो है ना। हाँ, इस क्वेश्चन में लॉस था, देख लो लॉस हो भी रहा है कि इन्वेस्ट किया है ₹25 भाई, और उसमें क्या कह रहा है, उसको इनकम क्या हो रही है, ₹24 की, ऐसा वो बोल रहा है। तो लॉस कितने का हुआ, तो भाई ₹1 का लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो 1, ₹1 का लॉस 25 पे इंटू 100, 25 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, इज इक्वल टू हो गया कितना, 4%। मतलब उसको 4% का लॉस पे वो बेचने का प्रॉमिस करता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? इतना क्लियर है? ये देखो, ये आप कैसे निकालोगे, अगर y = 5/4 आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है, आप ये चीज हुई क्या है, तो ये भाई हुई तो यही है ना, 4y = 5। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y = 5/4। ठीक है, समझ में आया? इसको मैं रब भी कर दे रही हूँ। ये चीज कहाँ से हुई है मैं आपको बताई हूँ, कि कैसे निकालोगे आप x और y की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, और इसके जो पहले क्वेश्चंस मैंने कराए थे आपको, आप बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। आप लोग उसको ट्राई करना घर पर, रूम पर, अपने जहां भी हो, इस लेक्चर के बाद, और फिर देखना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही, तो आप फिर से मेरे से बताना, मैं फिर से उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी आपसे। बट हाँ, आप एक बार इस तरीके से जरूर से ट्राई करना। ठीक है, चलो आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको फटाक से आप लोग नोट डाउन कर लो। कर लिया आपने? इसको मैं रब करूं अभी?
चलो इसको मैं रब करती हूँ, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, फटाक से आप लोग उसको ट्राई करो। आज के पूरे इस लेक्चर में ये जितने भी आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली प्रॉब्लम है, सारी चीज वो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। पूरा एक लेक्चर में मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का आपका जो भी इशू है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। A dishonest shopkeeper makes a cheating of 20% at the time of buying the goods and 40% cheating at the time of selling the goods. He promised to sell his goods at 10% loss. Find the profit percentage. अभी देखो, इसके पहले में क्या हो रहा था कि वो आपको जब सामान दे रहा था ना तभी चीटिंग कर रहा था। इस क्वेश्चन में देखना क्या बोला है कि 20% वो चीटिंग करता है कब, एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, मतलब जब वो सामान को खरीदने जाता है तब वो 20% की चीटिंग करता है और 40% की चीटिंग करता है जब वो आपको बेचता है। तो एक चीज इस क्वेश्चन में आप ध्यान देना, मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, शॉपकीपर हूँ, मैं बेईमान दुकानदार हूँ। मैं जाती हूँ दुकान कहीं पर अपना खरीदने किसी गुड्स को, ठीक है। तो क्या होता है, मैं जाती हूँ गुड्स को खरीदती हूँ, तो उस टाइम में मैं चीटिंग करती हूँ 20% की। तो भाई चीटिंग मैं कर रही हूँ, ठीक है। वो दुकानदार तो कर नहीं रहा है मेरे से, मैं चीटिंग कर रही हूँ उसके से सामान लेने में। तो मतलब इस चीज का हुआ क्या, मुझे सामान चाहिए होगा 1000 ग्राम, लेकिन मैं 20% की चीटिंग कर रही हूँ, मतलब मैं सामान उससे एक्स्ट्रा रख लूंगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज कहीं जाते हो आप लोग, या फिर कुछ भी आप लोग ले लो, कि क्या होता है कि दुकान पे आप लोग गए, ठीक है, तो आपने चीनी तौलवाई, ठीक है, चीनी तौलवा लिया। अब क्या होता है कि धीरे से आपने, दुकानदार कहीं इधर उधर गया, आपके पास बगल में चीनी का पूरा बोरा रखा हुआ, आप क्या करोगे, चीनी उठा के रख लोगे। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि तो फिर इस टाइम पे आपने बेईमानी की है, तो ये हो जाएगा। तो इसी सेम कंसेप्ट पे मैं गई हूँ दुकान पे कहीं और सामान खरीदने, और मैं चीटिंग कर रही हूँ सामान खरीदते वक्त। तो सामान खरीदते वक्त मैं चीटिंग क्या करूंगी कि भैया मेरे को चाहिए मिलेगा तो 1000 ग्राम, लेकिन मैं 20% की अगर चीटिंग कर दी तो मैंने 1200 ग्राम उठा लिया है। ये समझ में आया, ठीक है। अब 1200 मैंने उठा लिया, लेकिन मैं बेचूंगी कितना, तो भाई मैं 40% कम आपको दे रही हूँ। मतलब 1200 तो मैंने उठा लिया, ठीक है, लेकिन मैं आपको दे कितना रही हूँ, 40% कम दे रही हूँ। तो 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग, मतलब 1000 ग्राम की जगह मैं आपको 600 ही दे रही हूँ, ठीक है। 1000 ग्राम अपनी जगह फिक्स रहेगा। 20% चीटिंग की जब मैं कर रही हूँ खरीदते वक्त, मतलब मैं 20% इससे 1200 ले रही हूँ, और आपसे चीटिंग मैं कर रही हूँ 40% बेचते टाइम पे, तो मतलब मैं आपको 600 ही दे रही हूँ। समझ में आया, ये चीज इतना क्लियर हुई आपको। अब चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो भाई हम लोग क्या मान लेंगे, टोटल 1000 ग्राम, टोटल हमारे पास क्या रहा होगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब 1000 रुपए का हमारे पास टोटल रहा होगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब मैं जाती हूँ दुकान पे, मतलब मान लो आपको, मैं जब सामान खरीदने जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, 20% की चीटिंग करती हूँ खरीदते समय, ठीक है। तो जब मैं 20% की चीटिंग करूंगी ना, तो मैं कितना सामान खरीदूंगी, तो इसी 1000 रुपए में मैं क्या करूंगी, 1200, 2% की 20% चीटिंग की हूं, तो मैं 1200 क्या करूंगी, ग्राम सामान खरीदूंगी, 1200 ग्राम सामान खरीदूंगी। ये चीज क्लियर आपको कि 1000 रुपए में मैं 1200 ग्राम सामान खरीदी हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, बेचते टाइम पे आपको क्या कर रही हूँ, बेच कितने में रही हूँ, तो भाई मैं बेचते टाइम पे क्या हो रहा है, 40% की चीटिंग कर रही हूँ। दैट मीन्स मैं आपको दे कितना रही हूँ, मतलब आपको दे कितना रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं 40% की फिर चीटिंग कर रही हूँ। 40% की चीटिंग ये आपसे कर रही हूँ सेल करते वक्त। ये क्या है, 40% सेल करते वक्त, और ये क्या, 20% बाई करते वक्त, परचेज करते वक्त, ठीक है। तो मतलब 1000 खरीदना था हमें, तो 1200 ग्राम मैं खरीद रही हूँ, और मैं आपसे जब सेल करते समय, मतलब जब मैं आपको बेच रही हूँ, तो मैं बेच कितना रही हूँ, तो भाई मैं बेच रही हूँ 600 ग्राम ही, 600 ग्राम ही, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि मैं क्या कह रही हूँ कि भाई ये जो है दुकानदार वो क्या करता है कि गुड्स को बोलता है कि 10% लॉस पे बेच रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो 10% लॉस पे बेचेगा।
तो 1,000 रुपए का 10% लॉस, 1,000 रुपए का 10% लॉस, दैट मीन्स बेच कितने में रहा है, 900 रुपए में, 900 रुपए में, ठीक है। अब ये 900 रुपए, ये 900 रुपए है किस चीज की वैल्यू, तो भाई 600 ग्राम की तो वैल्यू है, 600 ग्राम की ही तो वैल्यू है, क्योंकि वो 40% चीटिंग पे जब वो आपको दिया है, मतलब 600 ग्राम ही तो आपको दिया वो, ये चीज समझ में आया। तो मतलब 600 ग्राम का आपका, 600 ग्राम का आपका आपको दिया कितने में है उसने, 900 रुपए में, ठीक है, समझ में आया ये चीज। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि 1200 ग्राम उसने खरीदा कितने में था, 1,000 रुपए में। भाई चीटिंग किया था उसने, उसको खरीदना था 1,000 ग्राम ही, मतलब 1,000 रुपए का, लेकिन उसने चीटिंग किया है तो उसने कर क्या लिया, 200 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब 1200 ग्राम अब उसने 1,000 का खरीदा है। तो उसको जो कॉस्ट प्राइस था, उसका कॉस्ट प्राइस 1200 ग्राम का क्या था, 1200 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या था, तो आप बोलोगे 1,000 रुपए, ठीक है। अब जो है ये सेलिंग प्राइस है क्या, 600 ग्राम का 900 रुपए, तो मैं कहूँ 1200 ग्राम का सेलिंग प्राइस क्या है। भाई आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट जो भी निकालना है, तो आप ये अमाउंट जो है कितना उसको कितना बेच रहा है, सेल कितना कर रहा है, और उस पर लागत उसकी क्या थी, ये तो आपको सेम रखनी पड़ेगी ना। तो या तो आप इसको हाफ कर दो, 600 कर दो, या आप इसको डबल कर दो, ठीक है, इसको 1200 कर दो, बात तो वही हुई। तो आप इसको हाफ करके भी कर सकते थे, डबल करके भी कर सकते थे। तो मैंने क्या किया है, ये जो अमाउंट था, मतलब ये जो मेरा क्वांटिटी है, इसको मैंने सेम कर लिया। अब मैं प्रॉफिट या लॉस निकाल लूंगी यहाँ से। तो भाई 1200 ग्राम का कॉस्ट प्राइस था 1,000 रुपए, अब 1200 ग्राम का सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है, 1,800 रुपए है, ठीक है, क्लियर। ये तो कॉस्ट प्राइस था 1,000, सेलिंग प्राइस क्या 1,800 रुपए, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 800 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं आपसे पूछूं, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आपका किस पे, 1,000 पे। 1,000 पे मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, ये डबल जीरो से डबल जीरो, एक से एक जीरो कट गया, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से आया कितना, 80%। मतलब उस दुकानदार को क्या होता है, टोटल 80% का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। ये समझ में आई बात। देखो नहीं समझ में आई होगी तो अगर नहीं आती है तो फिर से आप एक बार लेक्चर को देखना, और मेरी सारी जो जो भी मैंने बोला है एक एक बात को मेरे ध्यान से सुनना, आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी मैं इसका आपको इसके पहले जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी उससे मैं बताऊंगी, उससे आप देखोगे कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो जो शॉर्टकट था ना, उस तरीके से मैं कैसे सॉल्व करूंगी, तो और फिर आप उस तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली 2-3 लाइन में ही सॉल्व कर लोगे, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे पता है आप इसको भी इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर समझ जाओगे एक बार तो आप बहुत इजीली वे में इस तरीके को भी कर सकते हो। लेकिन जिसको भी दिक्कत होगी, जैसा भी जिसको अच्छा लगेगा, चाहे वो मेथड या फिर ये मेथड, आप उसको फॉलो कर लेना। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैं आपको बोलूंगी कि आप जो सेकंड मेथड अभी मैं बताऊंगी आप उसको ही प्रेफर करना, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, फिर मैं जो सेकंड मेथड है उस तरीके से आपको बताती हूँ कि कैसे करना है आपको। इसको नोट डाउन करो आप लोग फट से। इसको मैं रब कर देती हूँ अब, ठीक है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक इसका समझते हैं। इसको मैं रब कर दे रही हूँ पूरा, ठीक है। अब चलो इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको क्या बोला था कि एक तो हमारे पास होता है कि इन्वेस्ट कितना करा, और दूसरा कॉलम हमारे पास होता है कि हमको इनकम उस चीज से कितनी मिल रही है। तो एक क्या होता है हमारा, इन्वेस्ट कितना करा है, और सेकंड इनकम हमें उस चीज से क्या मिल रही है, ठीक है। इन्वेस्ट इनकम, ये आपको समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन क्या रहा है, जो शॉपकीपर है मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। तो 20% वो क्या हो रहा है, वो कर रहा है, क्या कहते हैं, चीटिंग कर रहा है गुड्स को खरीदते समय। मतलब वो उसमें ध्यान से देखना, इस चीज को आप समझना, समझोगे तभी आप कर पाओगे कि भाई उसने क्या किया, उस चीज में इन्वेस्ट कितना किया है। तो मान लो 1,000 ग्राम था, ठीक है,
मान लो 1000 ग्राम था, लेकिन वो ले कितना रहा, 1200 ग्राम। 20% चीटिंग किया है तो उसको मिल कितना रहा, 1200 ग्राम। उस पे 1000 ग्राम पे 1000 रुपए ही उसको इन्वेस्ट करना था, ठीक है। तो उस क्या हो रहा है, 1200 ग्राम पे भी उसने 1000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये समझ में आया कि मतलब ये जो 1200 ग्राम है उस पर भी अभी भी उसकी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए ही है, लेकिन वो चीटिंग कर लेता है तो उसको 1200 ग्राम मिल जाता है। 20% आपका चीटिंग का मतलब समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट अभी भी उसकी 1000 रुपए है, लेकिन उस चीज से उसको मिल के आ रहा है 1200 ग्राम, ठीक है। तो मतलब इन्वेस्ट कितना किया है, 1000, और मिल कितना रहा है, 1200, ठीक है। ये क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप क्या, ये तो हो गया एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड द गुड्स, एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग। सेलिंग पे आप 40% चीटिंग कर रहा है, तो भाई 40% चीटिंग का मतलब देखो, आपको बेचना था 1000 ग्राम, ठीक है, आपको बेचना था 1000 ग्राम, लेकिन 40% चीटिंग करके वो क्या कर रहा है, 600 ग्राम ही आपको दे रहा है। तो भाई वो दुकानदार आपको तो 600 ग्राम दे रहा है, मतलब जब आपको 600 ग्राम दे रहा है तो उस दुकानदार का इन्वेस्टमेंट 600 ही तो रहा होगा, 600 ही रहा होगा, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, 1000 ग्राम का रुपए अमाउंट मिल रहा है। मतलब इन्वेस्ट किया उसने 600 रुपए और उसको मिल कितना रहा है, 1000 रुपए। ये क्लियर हुआ आपको। तो देखो इन्वेस्टमेंट उसका यहाँ पे क्या है, 600 रुपया, और उसको इस चीज से मिल कितना रहा है, 1000 रुपए। समझ में आई ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि he promised to sell his good at 10% लॉस। तो वो प्रॉमिस करता है कि वो 10% लॉस पे बेचेगा, तो मतलब 10% लॉस पे बेचेगा, मतलब 1000 ग्राम अगर उसको लगा होगा, 1000 ग्राम अगर उसने इन्वेस्ट किया होगा, तो वो क्या कहता है कि 10% लॉस पे मैं बेचूंगा, मतलब 900 ग्राम, मतलब 900 रुपए का वो क्या करेगा, बेचेगा। समझ में आई ये चीज कि अगर उसको 1000 ग्राम लगा होगा तो वो क्या कह रहा है कि 10% लॉस पे बेचेगा, दैट मीन्स 900 रुपए में वो बेचेगा। तो इन्वेस्ट किया होगा 1000 रुपए उस चीज पे और बेचेगा कितना, उसको 900 रुपए में, मतलब उसको इनकम आएगी उससे 900 रुपए, और उसको लगा कितना, 1000 रुपए। तो इन्वेस्ट उसका क्या है, 1000, इनकम उसकी क्या हो रही है उससे, 900 रुपए। क्यों, क्योंकि वो लॉस पे बेच रहा है, ठीक है। समझ में आया। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और ये रेशियो है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं रब कर देती हूँ। ये चीज जो है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं अब रब कर देती हूँ। अब देखो आप क्या करो भाई, 30 से ये 30, सॉरी ये 20 से पहले देख लो, 20 कैंसिल हो जाएगा, रहने दो। 20 से 20, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक 0 है, इससे क्या करो, ये 0 कैंसिल कर दो। आपका ये 6 से 2 बार में जा रहा है, ठीक है, और ये 2 से ये 5 बार में जा रहा है, ठीक है। तो आपका रेशियो बना कितना यहाँ से, 5:9। मतलब इन्वेस्ट किया 5 रुपए और उसको इनकम कितनी हो रही है, 9 रुपए की। क्लियर ये। तो देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 का, ठीक है। तो 4 का प्रॉफिट परसेंटेज मैं पूछू यहाँ से, तो प्रॉफिट कितने का है, 4 का प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितने पे हो रहा है, इन्वेस्ट जो किया है 5, 4/5 इंटू 100। अब 1/5 की आपको 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 20%। ये क्या है, 4 के मल्टीपल में, तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू वॉट, 80%। क्या आ जाएगा आपका, 80%। मतलब उसको प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पे, 80% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर ये चीज, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। ये देखो शॉर्ट ट्रिक है, ये कैसे कितने जल्दी में हो गया। बस ये है आपको कि आप इसको सोचना पड़ेगा कि कैसे आप इसको किस तरीके से सोच सकते हो, ये बस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली इस चीज में हो क्या रही है, इन्वेस्टमेंट क्या है उसकी, और उस चीज से उसको इनकम क्या मिल रही है, ठीक है। चलो फटाक से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको फटाक से नोट डाउन कर लो। फिर आज हम लोग डिसऑनेस्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आपको अगर किसी भी स्टेप में
इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। वीडियो को पहले एक बार आप फिर से देखना, फिर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या कंसेप्ट है, कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो अभी आज का लेक्चर काफ़ी लंबा खींच गया है, तो आज हम लोग यहीं पर एंड करते। देखो एक लेक्चर में कंप्लीट करना था मुझे डिसऑनेस्ट, इसलिए मैंने इसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। थोड़ा लंबा खींच गया, कोई नहीं, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ें कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कोई ले आएंगे और नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इस चीज़ को देख सके, सीख सके कुछ हमसे, ठीक है। तो फिर अपना ख्याल रखो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर हम लोग नए कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। जब तक अपना ख्याल रखो, सभी का ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।